सच की डोर जो थामे रहता है, बात वो सिर्फ हक की ही करता है। शख्सियत में उसकी बेबाकी है, नहीं किसी खबर से वो अनजान, निडरता उसकी पहचान। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और आप लोग देख रहे हैं इंडिया विस्तार। मित्रों, गैंगस्टर गैंगवार और दिल्ली के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, इस एपिसोड में जिन दो गैंगस्टर्स, उनके गैंग और उनके बीच के गैंगवार के बारे में बताने जा रहा हूं, उनके बीच सट्टे की दुनिया पर काबिज होने का टसन है। नाम है अब्दुल नासिर और इरफान उर्फ छेनू पहलवान। तो इसके पहले कि मैं पूरी कहानी बताऊं, पहले जान लीजिए अब्दुल नासिर का जन्म 1986 में हुआ और वह मात्र छठी तक पढ़ा है, लेकिन उसके खिलाफ हत्या, जबरन उगाही, हत्या की कोशिश आदि जैसे जघन्य अपराधों के 1 दर्जन के करीब मामले दर्ज हैं। जाफराबाद में जन्मे नासिर ने शुरुआत में जींस की सिलाई का काम शुरू किया था। इसके अलावा वह जैकेट का भी काम करने लगा था। इसके बाद उसने केवल कनेक्शन का काम शुरू किया। केवल कनेक्शन की कारोबार के दौरान ही उसकी संगत आपराधिक गतिविधियों वाले लोगों से हुई और वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने लगा। 10 अगस्त 2009 की बात है। वह और उसके साथी दंगा करने और देसी कट्टा से हवाई फायर करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। पहली बार नासिर के 9 भाई बहन हैं। शुरुआत में वह बिजनौर के आरिफ से हथियार लेकर लोकल क्रिमिनलों को बेचने लगा था। साल 2007 में एक झगड़े में वह फिर गिरफ्तार हुआ। इसके बाद उसका परिचय कई गैंगस्टरों से हुआ, जिनकी लाइफस्टाइल देखकर नासिर प्रभावित हुआ और एक समय में इन सभी ने मिलकर लूटपाट की योजना भी बनाई। पहली बार साल 2012 में अब्दुल मतीन की हत्या में नासिर का नाम साफ तौर पर सामने आया। बताया जाता है कि अपने एक साथी की हत्या में मतीन के शामिल होने का शक होने की वजह से नासिर ने उसकी हत्या कर दी थी। 2012 में दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। मित्रों, नासिर का आतंक पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है। अब दूसरे गैंगस्टर से मिलिए। इनका नाम है इरफान उर्फ छेनू पहलवान, जिनका जन्म 1985 में सीलमपुर में हुआ था। 8वीं तक पढ़ाई करने वाले छेनू ने शुरू में दूध की डेयरी का काम किया था। इसी कारोबार के दौरान उसकी दोस्ती बदमाशों से हुई। अजय नाम के लड़के के साथ उसकी पुरानी रंजिश थी। इसी के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर उसने 31 मार्च 2010 को अजय की हत्या कर दी। इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया। छेनू के करीब 2 दर्जन गैंग मेंबर हैं। इसके खिलाफ हत्या आदि के 22 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अब अब्दुल नासिर और छेनू, इरफान उर्फ छेनू पहलवान के बीच छिड़े गैंगवार की कहानी सुन लीजिए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों के बीच गैंगवार साल 2012 से शुरू हुई। सट्टा रैकेट पर कब्जे को लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हुई थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि नासिर का एक दोस्त हाजी मतीन की बेटी को भगा ले गया था। नासिर गैंग को शक था कि आतिफ का कत्ल मतीन ने किया है। इसका बदला लेने के लिए मतीन का कत्ल किया गया। तभी से जानलेवा खेल का सिलसिला चल पड़ा। नासिर ने भी अकील डॉन को मार डाला। अकील के मारे जाने के बाद इरफान उर्फ छेनू गैंग सरगना बना और वह बदला लेने की फिराक में रहने लगा। तभी से उस गैंग को छेनू गैंग के नाम से भी जाना जाने लगा था। कुछ ही समय में उसका गैंग हत्या की कोशिश, जबरन उगाही आदि के लिए कुख्यात हो गया। नासिर गैंग ने 2015 में कड़कड़डुमा कोर्ट में छेनू को मारने की कोशिश भी की थी। कोर्ट की चलती कार्यवाही के बीच गोली चली थी, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। इस घटना में छेनू को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गए कांस्टेबल राम कुमार को 3 गोलियां लगी थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। छेनू को भी 3 गोलियां लगी और कोर्ट क्लर्क को भी 2 गोली लगी थी, लेकिन ये लोग सरवाइव कर गए। कई मामलों की जांच के दौरान पता लगा था कि नासिर सट्टा संचालन के रैकेट में भी लिप्त है। इसलिए वह छेनू को रास्ते से हटाना चाह रहे थे ताकि सट्टा के साम्राज्य पर, सट्टे की दुनिया पर उनका एक छत्र कब्जा हो। 19 अप्रैल 2017 को भी छेनू गैंग के 2 सदस्यों को नासिर गैंग ने मार डाला था। इसका बदला लेने के लिए 22 अक्टूबर 2017 को छेनू गैंग के लोगों ने नासिर गैंग के 2 लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें एक की मौत हुई। उसी रात छेनू ने नासिर के एक और साथी की हत्या कर दी। दोनों के गैंग सदस्य हार्डकोर क्रिमिनल हैं।
दोनों के बीच जारी गैंगवार में हमेशा हत्या की आशंका भी बनी रहती है। तो मित्रों, आज इरफान उर्फ शैनू पहलवान और अब्दुल नासिर गैंग की कहानी मैंने सुनाई और पिछले 5 एपिसोड में मैं आपको 10 गैंगस्टर, उनके गैंग, उनके बीच छिड़ी गैंगवार के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उन वीडियोज को जरूर देखें और हमें सुझाव भी देना नहीं भूलें कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। फिर जल्द ही एक कहानी लेकर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही ढेर सारी अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया विस्तार।